नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल का मामला। स्वाति मालीवाल के केस में आ, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल ने खुद भी ये बात सोशल मीडिया पर डाली, एक्स अकाउंट पर डाली कि भाई एक किंग पिंग या एक पॉलिटिकल क्या शब्द इस्तेमाल किया, वो अपने आप को बचाने के लिए फिर से चालू हो गया है। किसको? केजरीवाल के लिए ही कहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल एक वीडियो रिलीज किया गया। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि स्वाति मालीवाल सही से बैठी हैं, सिक्योरिटी उनसे कह रही है कि बाहर जाओ। अब ये नहीं बताया गया कि ये घटना से पहले का वीडियो है या घटना के बाद का वीडियो है। घटना से पहले क्या सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उनसे कहा था कि जाओ, और उसके बाद विभव कुमार आए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया, या फिर घटना होने के बाद उनको बिठाया गया और बिठाने के बाद स्वाति मालीवाल को फिर से टच करने की कोशिश हो रही थी, जिसमें वो कह रही थी मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी और मुझे टच मत करना। यानी कि विभव कुमार घटना कर चुके हैं और बाहर ये हो रही। तो अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये पहले की घटना है या ये बाद की घटना है। अगर ये विभव कुमार के आने से पहले की घटना है, क्योंकि विभव कुमार तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दावा ये किया जा रहा है कि विभव कुमार उनसे कह रहे हैं कि बाहर जाओ, जबकि विभव कुमार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि जब कार्रवाई शुरू हो गई, स्वाति मालीवाल का मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद अब बयान तो विभव कुमार का लिया ही जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि अच्छा ये हो गया था कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन का वेट किया। 3 दिन के वेट का मतलब ये निकला कि संजय सिंह ने पार्टी के बिहाफ पर यह स्वीकार कर लिया कि विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता करी। अरविंद केजरीवाल से जब प्रश्न किया गया अखिलेश यादव के साथ, तो अरविंद केजरीवाल मुंह बनाते दिखाई दिए और अरविंद केजरीवाल किसी भी प्रकार का कोई उत्तर देने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव के लिए तो ये छोटी मोटी घटना है, क्योंकि उनके यहां तो निठारी कांड बहुत सामान्य माना जाता है, और उनके यहां रेप, मतलब आप सोचो कि उनके यहां तो रेप को भी बच्चों के द्वारा गलती मान ली जाती है। तो ये घटना तो उनके लिए, अखिलेश यादव एंड कंपनी के लिए तो बहुत छोटी है। मतलब ये तो सामान्य बात है कि क्या कपड़े खींचतान कर दिए, क्या बटनें तोड़ दी, क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया। भाई जब रेप नहीं हुआ, जब रेप छोटी मोटी घटनाएं हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है ही नहीं। इसलिए उनके पास तो उसका कोई सोल्यूशन था नहीं। उन्होंने कह दिया भाई मेरे पास और भी बातें हैं। लेकिन संजय सिंह ने फिर माइक थामा और माइक थामते हुए कहा कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया वैसा। लेकिन ये को बार नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत नहीं हुआ, या जो वो कह रहे थे कि जो जो बाकी की बातें हैं उन बातों में वो नहीं बोले। अब आतिशी कल उतरी, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आतिशी तो चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में बहुत रगड़ी गई थी। मतलब आतिशी का चीफ मिनिस्टर के चक्कर में तो बहुत अब आउट ऑफ कंपनी चल रही थी। मेन लीडर संजय सिंह और वो आ ही गए हैं, और अगर मनीष सिसोदिया भी होते तो आतिशी तो कहीं सिस्टम में नहीं होती। लेकिन आतिशी के पास काम आ गया, काम ये आ गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम एक पक्ष रखें। उन्होंने पक्ष रखा और संजय सिंह के लिए ये कह दिया कि संजय सिंह को पूरी घटना की जानकारी नहीं थी। संजय सिंह को केवल स्वाति मालीवाल का विषय पता था। संजय सिंह को स्वाति मालीवाल के विषय के अलावा कोई विषय नहीं पता था। फिर एक बात बताइए कि क्या स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह को बताया था फोन करके? क्या स्वाति मालीवाल संजय सिंह के पास गई थी? क्या स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह से कहा था? ये तो बहुत सारी चीजें हैं। संजय सिंह बाद में उनके घर गए, घर से जब लौट कर आए तब भी कुछ नहीं बोले। उससे पहले वो स्टेटमेंट दे चुके थे। दूसरी बात ये भी है कि अगर स्वाति मालीवाल ने उनको संपर्क नहीं किया था तो उनको संपर्क करके बताया किसने कि विभव कुमार ने उनके साथ गलत किया है? ये तो मुख्यमंत्री आवास से ही पता लगा होगा, ये तो मुख्यमंत्री ने ही बताया होगा, या विभव कुमार ने खुद बताया होगा, या आवास में किसी ने बताया होगा। लेकिन ये कह देना कि उनको केवल स्वाति मालीवाल का पक्ष मालूम था, बाकी पक्ष नहीं मालूम था, तो उसके लिए उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि स्वाति मालीवाल ने उनको संपर्क किया था, स्वाति मालीवाल ने उनको घटना पूरी बताई थी। जब तक ये सिद्ध नहीं होता कि घटना स्वाति मालीवाल ने बताई थी, तब तक ये तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता कि एक तरफ का एक पक्ष उनके पास आया था और उसी आधार पर उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दिया था। अगर वो हो भी गया था तो फिर अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हुए उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? जब वो लखनऊ में विभव कुमार बाहर बैठा हुआ था
गाड़ी में ही बैठा था। विभव कुमार तो साथ में ही आया होगा। विभव कुमार ने पूरी घटना संजय सिंह को बताई होगी। संजय सिंह ने तब भी कोई बयान नहीं दिया। संजय सिंह ने तब भी ये नहीं कहा कि विभव कुमार की कोई गलती नहीं है, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं कही गई, जबकि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल दोनों ही साथ में थे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि संजय सिंह ने जो कहा वो मुख्यमंत्री आवास से जब उनको सूचना मिली तब कहा। ये बिल्कुल साफ है कि संजय सिंह जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहना कि संजय सिंह को पूरी घटना की जानकारी थी, उसके बाद ही कहा। इसलिए आतिशी के इस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आतिशी के इस स्टेटमेंट को स्वीकार किया जा सकता है कि वो जबरदस्ती घुस गई होंगी। ये भी स्वीकार किया जा सकता है कि सिक्योरिटी पर्सनल ने उनसे कहा कि बाहर जाओ, लेकिन विभव कुमार ने मारा नहीं। ये हो स्वीकार किया जा सकता है कि जो स्वाति मालीवाल ने बताया, हो सकता है वो बड़ा चढ़ा के बता रही हो, लेकिन ये स्वीकार करना कि विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी नहीं की, ये गलत है। अब आज एक और दूसरा वीडियो जारी हो गया। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी पर्सनालिटी बाहर ले जाती दिखाई पड़ रही है। राज्यसभा की एमपी हैं, क्या रोड पर धक्का देना उचित है? वो लेकर जा रही है, रोड पर धक्का टाइप का दे दिया, उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया और तब गई मेन रोड पर। आप सोचिए कि मेन रोड पर मुख्यमंत्री आवास से किसी को निकालकर खड़ा कर दिया जाए, ये क्या उचित था? दूसरी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि उसमें कोई इंजरी नहीं दिख रही। इंजरी अगर ज्यादा होती तो 325 लगती, इंजरी और ज्यादा होती तो और बड़ा बनता। इसमें 323 और 308 लगी हुई है। 323 का मतलब है कि ऐसी कोई इंजरी जिससे कोई टूट फूट नहीं हुई, ऐसी इंजरी जो साफ तौर से नहीं देखी जा सकती, ऐसी कोई इंजरी जिसमें कि कोई बड़ी उनके आंख, नाक, दांत, मुंह कुछ टूटापाटी नहीं है, इसलिए 323 लगाई गई। मेडिकल होने के बाद पता लगेगा कि पूरी मेडिकल हो गया है, वो अगर जानकारी हो जाए तो पता लगेगा कि वाकई में क्या हुआ। लेकिन ये वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उनके कोई चोट नहीं लगी। जब उनको बाहर फेंका जा रहा है तो देखिए वो जा रही हैं। अरे वो जाएंगी नहीं तो क्या करेंगे? वहीं गिर जाती क्या? वो गिर पड़कर चोट खा जाती क्या? वो वहीं लेट जाती क्या? ये तो उसको कोई प्रमाण नहीं। ये दो प्रमाण, दो वीडियो दिखाकर, जबकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी, मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी सीसीटीवी फुटेज हैं। कानून की एक बात और समझ लीजिए, एविडेंस को जब इस्तेमाल करते हैं तो एविडेंस मस्ट बी रेड एज ए होल। एविडेंस पूरा चाहिए होता है, उसका अलग अलग टुकड़े एविडेंस में काम नहीं आते। इसलिए इन दोनों वीडियो को एविडेंस की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। एविडेंस की तरह तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि पूरा वीडियो, पूरी उनकी घटना दिखाई पड़े। और एविडेंस एक्ट के तहत डिजिटल अगर कोई डिवाइस में है तो वो डिवाइस ओरिजिनल डिवाइस, उसकी फॉरेंसिक होगी। जब तक उसकी फॉरेंसिक नहीं होगी तब तक उस डिवाइस को, उस वीडियो को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि ओरिजिनल वीडियो चाहिए, ओरिजिनल डिवाइस चाहिए, ओरिजिनल हार्ड डिस्क चाहिए, तब फॉरेंसिक होगा कि कोई डॉक्टरी तो नहीं की जा रही। और ये जो कॉमन वीडियो दिखाए जा रहे हैं 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, ये तो मैनिपुलेटेड है। ये मैनिपुलेटेड इसलिए है क्योंकि बाकी की घटना काट ली गई है और ये खुद में बता रहा। अगर यही एविडेंस है तो फिर घटना में जिस समय कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस लेगा, उस समय ये भी कहा जाना चाहिए, उस समय ये भी होना चाहिए कि नहीं, ये घटना के टूटे हुए एक्सकल्पेटरी पार्ट दिखाए जा रहे हैं। दो एविडेंसेस में दो चीजें होती हैं, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी उसमें उसको कहते हैं जो एफआईआर की बात को प्रूफ करने वाले एविडेंसेस होते हैं, और एक्सकल्पेटरी वो होते हैं जो उसको बचाने वाले हैं। यानी कि एक उसमें फंसाने वाला और एक बचाने वाला। तो आपने ये 20-20, 30-30 सेकंड के जो वीडियो हैं ये एक्सकल्पेटरी पब्लिश कर दिए हैं, यानी कि उनको दिखा दिया है। ये ओरिजिनली पूरा वीडियो नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो इन्फ्लुएंस है, चूंकि अरविंद केजरीवाल तो इस खेल के पुराने माहिर हैं, और वीडियो बनाना, वीडियो चलाना, ये घटनाओं को टेढ़ा मेढ़ा करना, आपको याद होगा आज तक उस पे इंडिया टीवी पर उनका इंटरव्यू हुआ था, तब वो आरटीआई खेल रहे थे, तब वो बता रहे थे मैंने जांच कर ली है, जबकि मामले दूसरे थे। तो ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल का पुराना खेल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वाति मालीवाल दूध की धुली हुई है, तो उसी ब्रांड की, उसी कंपनी का प्रोडक्ट है।
जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसके अंदर उतनी ही क्षमता होगी, इसीलिए कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। अरविंद केजरीवाल जितने छरछंद और फरफंद होंगे उतनी ही स्वाति मालीवाल भी होंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक साथ साथ चले हैं दोनों। बहुत लंबे समय तक एविडेंसेस भी दोनों ने बनाए होंगे, बड़े लंबे समय तक इस तरह का खेल दोनों ही खेलते आए। इसलिए यहां पर स्वाति मालीवाल का कोई पक्ष लेकर ये कहे कि नहीं वो इनोसेंट है, तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, एक महिला होने के नाते उनके साथ जो हुआ है वो तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि विभव कुमार, जैसे मैंने कहा कि विभव कुमार तो लखनऊ में उनके साथ था, बाहर गाड़ी में बैठा था और अंदर स्टेटमेंट दिया जा रहा था। विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास पर था, मतलब इतनी सब घटनाएं हुई मुख्यमंत्री। अब विभव कुमार को बचाने के लिए क्या किया गया कि विभव कुमार की एक स्टेटमेंट मेल किया गया पुलिस को मेल स्टेटमेंट किया गया, घटना बताने की कोशिश की गई होगी। और ये आतिशी ने बताया कि भाई वो कंप्लेंट फाइल कर दी और उन्होंने एक ऑनलाइन कंप्लेंट की है या मेल से कंप्लेंट की है। ये जो आपने दिया, एक घटना की एक एफआईआर हो जाती है, उस एफआईआर के बाद जो भी होता है वो स्टेटमेंट माना जाता है। तो ईमेल से, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट पर भी, क्रिमिनल केस में एफिडेविट नहीं चलता, सिविल केस में एफिडेविट चलता है, क्रिमिनल केस में ओथ कमिश्नर चलता है और ओथ कमिश्नर मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पर चलता है। तो विभव कुमार को अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देना था तो वहां ओथ पर देना था। खैर, लेकिन विभव कुमार ने मेल किया, वो एविडेंस की तरह लिया नहीं जा सकता। एविडेंस सदैव, मेल के मामले में एविडेंस सदैव और एफिडेविट, रिटन स्टेटमेंट, ये सब कुछ हमारे यहां मान्य नहीं। आईओ सीधी बात करता है, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और संभव है कि वो आपके हाथ से लिखवा दे। यहां तक कि 161-62 में, 161-162 में यह भी व्यवस्था है कि एक्यूज्ड के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उस पर सिग्नेचर भी नहीं लिया जाएगा। जबरदस्ती उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सिग्नेचर करो, उसका स्टेटमेंट पुलिस लेगी, बाकी एविडेंसेस को ढूंढेगी और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेगी। इसलिए यहां पर यह बिल्कुल कहना गलत है कि ये, इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि मेल से मैंने मेल डाल दी है और उनको दे दिया। ये तो जनता को वर्गलाने की, कानूनी इसकी वैल्यू जीरो है, एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, एफिडेविट की भी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप वहां एफिडेविट जाकर कोई एफिडेविट बनाकर स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्रिमिनल केस में नहीं होता, सिविल केस में चलता है। मैजिस्ट्रेट इस मामले में सदैव अपने सामने बुलाता है और बुलाकर स्टेटमेंट लेगा। बाकी स्टेटमेंट अगर पुलिस के सामने दिया है, बाकी स्टेटमेंट अगर आपने उसके सामने दिया है, कोई एफिडेविट लगाया, तो उसको हम मानते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल का तो 164 का बयान दर्ज हो गया है। 164 का मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो गया, इसलिए अब वो उस दायरे से बाहर चली गई हैं कि वो एफिडेविट पर कहें, कि वो उनसे कहें, कि इनसे कहें, वो सब खत्म हो गया क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया। 164 के बयान को हम डायरेक्ट एविडेंसेस, या मैं कहूं कि चीफ एविडेंस भी मानते हैं, चीफ एग्जामिनेशन भी मानते हैं, क्योंकि जिस समय 164 का बयान हुआ होगा, 164 के बयान की कंप्लाइंसेस बड़ी लंबी। कंप्लाइंस ये है कि मैजिस्ट्रेट पहले सेटिस्फाई होता है, ये कहता है कि भाई कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई वो तो नहीं, कोई ये तो नहीं। उसके बाद जब वो समझ लेता है कि ये किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है, जैसे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के इन्फ्लुएंस में, तो मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पता कर ले कि वो जो स्टेटमेंट देने वाला है वो कहीं पुलिस के इन्फ्लुएंस में तो नहीं दे रहा, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में तो नहीं दे रहा। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो एक स्टेटमेंट दर्ज करता है, स्टेटमेंट में लिखता है कि ये हमारे सामने आए और इन्होंने, इनसे मेरी ये बात हुई, ये प्रश्न पूछा, ये आंसर दिया, और इसके बाद ये पता लगा कि नहीं, ये किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये स्वतः अपना बयान देने आई हैं, और तब मैंने बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसको एग्जामिनेशन इन चीफ भी कहते हैं। और इसका मतलब यह हो गया कि किसी इन्फ्लुएंस की बात कोर्ट के सामने नहीं आई होगी। जब इन्फ्लुएंस नहीं होगा तभी कोर्ट ने बयान दिया होगा। तो यह कहना कि ये बीजेपी या कोई और दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस में लेकर करवा रही है, यह सर्वदा गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है इस पूरे मामले में कि विभव कुमार घर पे था, ये वीडियो पहले जारी कर दिया जो निकलने वाला दिखा रहे हैं, सड़क पर उनको फेंकते हुए दिखा रहे हैं, और उसके बाद विभव कुमार को पुलिस ने इतना सब कुछ कर लिया, ईमेल हो गई, विभव कुमार के बिहाफ पर स्टेटमेंट, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पॉलिटिकली बचाना शुरू कर दिया, वे बाद का वीडियो जारी कर दिया, पहले का वीडियो जारी कर दिया, सब कुछ हो गया। लगा था बच जाएंगे, केजरीवाल भी सोच रहे होंगे बच जाएंगे, लेकिन कानून की चाल तो वो शायद कम समझते हैं, इसलिए पुलिस उनका स्टेटमेंट लेगी। इतनी गंभीर एफआईआर है, इस एफआईआर में अरेस्ट करना ही एक व्यवस्था है। अरेस्ट नहीं करेगा तो एटलीस्ट स्टेटमेंट लेने के लिए सामने लेकर जाएगा।
तो उसके बाद भी इस मामले में अरेस्ट ना करें तो स्पेशल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो अरेस्ट करके आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने इसको उपस्थित करवाना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट रिमांड दे, बेल दे, जेल दे, कुछ भी जो उसको समझ में आता है वो उसको कर देता है। यहां पर बात ये आती है साफ बिल्कुल कि विभव कुमार को बचाने की अरविंद केजरीवाल की कवायद पूरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के घर से ही यानी कि शीश महल से ही उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब अगर पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और वहां से डिजिटल डिवाइसेस ले लेती है, जैसा स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि देख लीजिएगा, पूरी वीडियो निकालो तो समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विभव कुमार को फिलहाल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट करने से बचा नहीं पाए। अब इसको अरेस्ट कह लीजिए या कस्टडी कह सकते हैं। अरेस्ट कस्टडी के बाद की स्टेज होती है, कस्टडी में लिया होगा और स्टेटमेंट लेंगे, और उसके बाद अगर उस स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस को लगता है कि नहीं गिरफ्तार होना चाहिए तो गिरफ्तार कर लेंगे और फिर उसके पास ले जाएंगे। अदरवाइज यहां पर कस्टडी के बाद छोड़ा भी जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि एक यहां पर अंडरटेकिंग दीजिए कि जब भी हम बुलाएंगे तब तुम आओगे और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में सब्र करके आगे बढ़े। क्या होता है आगे वो तो समय बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, विभव कुमार, वहां का स्टाफ सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम आवास को दूध का धुला बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला तो फंस ही चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।